डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल कर शिक्षक संघ ने किए सम्मान। 1 वर्ष में शिक्षकों को मिली सौगातों व जताया आभार। शिक्षक संघ द्वारा मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का आज सम्मान किया गया। उप मुख्यमंत्री द्वारा 1 वर्ष के अंदर शिक्षकों के लिए किए गए कार्यों से खुश होकर शिक्षक संघ ने सम्मान किया। कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में नव वर्ष मिलन समारोह भव्य कार्यक्रम कर शिक्षकों द्वारा सम्मान किया गया। रीवा संभाग शिक्षक संघ ने आज मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का सम्मान किया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल डिप्टी सीएम बनने के 1 वर्ष के अंदर शिक्षकों के लिए किए गए क्रमोन्नति सहित अन्य कार्यों के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए उनका सम्मान किया। 5000 से ज्यादा शिक्षक इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में किया गया। इस दौरान शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर राज्य शिक्षा में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में बनाए गए शिक्षकों को उनकी वरिष्ठता की गणना उनके प्रथम नियुक्ति दिन जब वे गुरुजी थे तब से की जाए। साथ ही अनुकंपा नियुक्त पर ध्यान दिया जाए व नियमों का सरलीकरण किया जाए। साथ ही ट्राइबल एजुकेशन को एक किया जाए। वहीं डिप्टी सीएम ने शिक्षकों की मांगों की सरकार के सामने रखकर उन्हें पूरी करवाने का आश्वासन दिया है। तो ये भी अच्छी है कि भाई को काम होगा जा उसके लिए 3 करोड़ों लोग लड़ रहे हैं। उन करोड़ों के लड़ने से जो काम होगा वो हो ही जाएगा। हम पहले अपना वाला तो एंट्री तो करें, पेंशन के लिए पात्र तो बने, उसके बाद कितना पेंशन मिलना है ये बात की बात है। तो इसलिए ये जो आपकी मांग है उसको मुख्यमंत्री जी से चर्चा करूँगा और कैसे क्या होगा। स्वाभाविक है जब भी कोई इस प्रकार का प्रस्ताव आता है तो वित्त विभाग को भेजा जाता है। तो वित्त विभाग कहता है इतना आर्थिक बोझ लगेगा, कटौती कहाँ से करके कैसे करेंगे, ये मामला हमेशा सामने आता है। लेकिन हमारा देश आर्थिक रूप से सतर्क हो रहा है, ये हम लोगों के लिए बड़े संतोष की बात है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश 11वें नंबर से अब 5वें नंबर पर पहुंच गया है दुनिया में, और 4-5 वर्षों में 3रे नंबर पर पहुंचने वाला है। फिर अमेरिका, चाइना बचेगा, इससे आगे बाकी हम 3रे नंबर पर पहुंचेंगे। और आज़ादी के जब 100 वर्ष पूरे होंगे 2047 में, तो भारत आर्थिक महाशक्ति बनकर दुनिया का नेतृत्व करेगा, विश्व गुरु के साथ। इसीलिए तो इतने सारे काम हो रहे हैं। सिंचाई की नहरों का जाल बिछाने के लिए अभी मोदी जी ने केन बेतवा नदी का जो भू पूजन किया, मुख्यमंत्री जी ने कराया। काली, पार्वती, सिंध और चंबल नदी को जोड़ने का आपको मालूम है 1,75,000 करोड़ की योजना का भू पूजन हुआ है नदियों को जोड़ने का। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि देश को समृद्ध करना है तो किसानों को समृद्ध करना पड़ेगा, किसानों को समृद्ध करना है तो उनके खेतों में सिंचाई का पानी पहुंचाना पड़ेगा, सिंचाई का पानी खेतों में पहुंचाना है तो नदियों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कहीं बाढ़ आती है तो कहीं सूखा पड़ता है। तो इसलिए ये काम अब जमीन पर उतर रहा है और सड़कें बन रही हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं, रेलवे लाइनों का विस्तार हो रहा है। अब ये सीधी सिंगरौली के लोग अभी रेवांचल तरीका में उतर के जाते हैं। दिसंबर 25 के बाद सीधी और सिंगरौली के लोग भी रेवांचल मिल जाएंगे अपने सिंगरौली का पता रेलवे लाइन। इससे देश की आर्थिक जो पहिया है वो जब तेज दौड़ने लगता है तो देश के खजाने में भी भरपूर फिर पैसा होता है। और इसलिए सारे विकास का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये आर्थिक महाशक्ति को देश बनना चाहता है। 2 चीजों को बेहतर करने के दो चीजें आम आदमी को सुलभ हो जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य। अल्टीमेट गोल समाज को शिक्षित करना। ये आज कोई घोषणा नहीं है, आज तो जो क्रमोन्नति का कार्य शिक्षक वर्ग का हुआ उससे उत्साहित होकर और जिन लोगों का 392 लोगों का मामला अटका था उसका समाधान भी हो गया और सभी ने अपने एक तरह से नए वर्ष में एक मिलन का कार्यक्रम यहाँ पे किया था। जो बातें कही गई हैं कि 2018 में नियुक्त अपॉइंटमेंट डेट मानी जा रही है, जबकि जब संविदा और गुरुजी थे तब से मानी जाए,
उसके बारे में उन्होंने अपना विषय रखा है, जिसको मैं बात करूँगा कि इसमें क्या किया जा सकता है, क्योंकि आर्थिक बोझ आता है सरकार के ऊपर, तो सरकार कितना निर्णय ले पाती है। जब तक वित्त विभाग से चर्चा नहीं होती, अभी इसमें कुछ बोलना ठीक नहीं। प्रथम कार्रवाई आज शासकीय शिक्षक संगठन का मध्य प्रदेश के उप मंत्री को सम्मान को लेकर के कार्यक्रम था, और स्वाभाविक बात है जहाँ पर कर्मचारी संगठन होगा तो सम्मान तो होगा, सम्मान के साथ कुछ अपने संवर्ग की बात होगी। शासकीय शिक्षक संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षा, शिक्षार्थी, शिक्षालय और शिक्षक का सर्वांगीण विकास है। हम किसी एक बात को लेकर के नहीं चलते हैं, ना हमारा केवल कोई स्वार्थ पूरित कार्यक्रम रहता है कि हमारी ये पूरी कर दो, पूरी कर दो। मध्य प्रदेश के अंदर रीवा एक ऐसा जिला है जहां हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं चंदोदय मिश्रा, वो बड़ा सकारात्मक और ऊर्जावान हमारा पदाधिकारी है, और वो हमेशा इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। आज का कार्यक्रम भी उनका इसी तरीके का था, और आज के इस कार्यक्रम का हमारा जो बिंदु था मुख्य, वो था वरिष्ठता। मध्य प्रदेश के अंदर राज्य शिक्षा सेवा में जो अध्यापक से प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक बनाया है, उनकी वरिष्ठता की गणना उनके प्रथम नियुक्ति दिनांक, जब वो शिक्षाकर्मी थे, गुरुजी थे या संविदा शाला शिक्षक थे, उस पर की जाए, जिस दिन उस पद पर वो नियुक्त हुए थे। इसको लेकर के आज हम लोगों की बात माननीय उप मुख्यमंत्री जैसी हुई। अनुकंपा के प्रकरणों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाए जाएं, उनके नियमों का सरलीकरण किया जाए, ये भी मांग हुई हमारी, और ट्राइबल एजुकेशन को एक कर दिया जाए, इस पर हुई। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, उन्होंने इस पर तत्काल रुचि दिखाई है और इस पर उनने आगे के लिए फॉरवर्ड कर दिया हमारे प्रस्ताव को। एक दूसरा सबसे बड़ा प्रकरण है, रीवा और सतना के लगभग 500 ऐसे अध्यापक हैं जिनमें कोई पुराना नियुक्ति को लेकर के प्रकरण था, उसको लोकायुक्त के नाम पर लटकाया गया है 3 दिन से। उसके लिए भी इनने कहा है कि लगभग 1 महीने अधिकतम के अंदर इसका हम निराकरण करेंगे। हम साथ में प्रांताध्यक्ष होने के नाते मैं राकेश दुबे माननीय उप मुख्यमंत्री जी का इन बिंदुओं को लेकर के हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तमाम आपने संभावनाओं को लेकर भी बात की, क्या खास रहा और क्या जो घोषणाएं भैया ने आज 400 लोगों की प्रथम और द्वितीय क्रमोन्नति के आदेश जारी कर दिए हैं, और वरिष्ठता के संबंध में कहा है कि हम शासन से आपका विषय रखेंगे। और आज कोई ऐसा मांग का कार्यक्रम था नहीं हम लोगों का। जो सौगातें भैया ने 1 साल में दी थी उसके लिए हम लोगों ने अभिनंदन किया है, और नव वर्ष का मिलन भी था आज 5 जनवरी को, तो वहाँ सारे शिक्षक उनके अभिनंदन के लिए। क्या खास रहा शिक्षकों के लिए, क्या खास रहा? शिक्षकों के लिए आज प्रथम और द्वितीय क्रमोन्नति के आर्डर भैया ने मंच से ही वितरित किए हैं। 400 शिक्षकों को प्रथम और द्वितीय क्रमोन्नति के आर्डर आज मंच से प्रदान किए।